दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। मेरी जो गाड़ी है वो फिटनेस पे आ गई है और मेरी फिटनेस एक्सपायर हो गई है, तो क्या फीस पे करना होगी, और एक्सपायर नहीं हुई है तो क्या फीस पे करना होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए लगाना होंगे, आरटीओ विजिट करना होगा या नहीं करना होगा, और गाड़ी किस कंडीशन में मुझे आरटीओ लेकर जानी होती है। ये सारी बातें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑनलाइन फी के लिए हमें कैसे क्या अप्लाई करना है। फिटनेस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद हमें यहाँ करना होता है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in में जैसे इस टाइप करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक कर देंगे तो एक बार ओपन हो जाती है और इसमें पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में, इस पर क्लिक कर जैसे हम व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करते हैं तो हम स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम अपनी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो फिर से रीडायरेक्ट होकर वाहन सिटीजन सर्विसेज वाले पोर्टल पर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर गाड़ी संख्या को डालेंगे और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है इस पर टिक कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। तो जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं तो एक पॉपअप ओपन हो जाता है और इस पॉपअप के अंदर वो सारी सेवाएं दी हुई होती हैं जिनके लिए हम आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। ये सारी सेवाएं फेसलेस हो, तो पॉपअप को हम प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं तो वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर हम एंटर कर जाते हैं। तो हम हमें यहाँ पर जो सर्विसेज में ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो एक बार फिर से ओपन हो जाएगी। इसमें जो व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन आ जाता है। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो एक पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप को स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे तो प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है। इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं तो फिटनेस फी वाला पेज ओपन हो जाता है। अब हमें यहाँ पर अपनी गाड़ी संख्या शो करती है तो हमें 46 नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होते हैं और वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट 4 अंक शो करने लग जाते हैं। अब हम यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर वाहन की तरफ से 4 अंकों की एक ओटीपी भेज दी जाती है जिसे हमें यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करते हैं मेरी बेसिक डिटेल्स जो होती है गाड़ी की वो ओपन हो जाती है। अब हमें यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए होते हैं विद इन स्टेट और अदर स्टेट। तो हमें यहाँ पर विद इन स्टेट पर क्लिक कर देंगे। आपको ये याद रखना है कि गाड़ी दूसरे स्टेट से भी अगर बिलोंग करती है या दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करती है तो आप उसी आरटीओ में जाकर विजिट करेंगे, उसी आरटीओ से आपकी फिटनेस हो पाती है जिस आरटीओ से आप बिलोंग करते। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ मेरी फिटनेस की लास्ट डेट शो करने लग जाती है। तो अब हम यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट फॉर्म ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ पर कैप्चा डालकर गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे तो फिर से एक पॉपअप आ जाएगा। इसमें फिटनेस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आपको फिटनेस से संबंधित क्या क्या सावधानियों को रखना है जब आप आरटीओ विजिट करेंगे। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और डिक्लेरेशन पर क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। अब बुक अपॉइंटमेंट फॉर्म फिर से ओपन हो जाता है। इसमें व्हीकल ओनर डिटेल्स शो हो जाती है और इसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो बुक अपॉइंटमेंट पैनल पर आ जाते हैं। यहाँ हमें अपनी डेट को सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों यहाँ पर 3 कलर शो करते हैं, यहाँ पर रेड और लाइट ऑरेंज और स्काई ब्लू। तो रेड कलर हॉलीडे को इंडिकेट्स करता है, लाइट ऑरेंज बुक सीट्स को शो करता है और स्काई ब्लू कलर अवेलेबल सीट्स को शो करता है। डेट सिलेक्ट करने के बाद जो सीट्स अवेलेबल होती है शो करने लग जाती है। इसमें एक्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे और बुक यूजर डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ कंफर्मेशन में यस पर क्लिक कर देंगे तो एक पॉपअप योर अपॉइंटमेंट बुक वाला आ जाता है। इसमें ओके कर देंगे। अब हमें कॉर्नर से विंडो को क्लोज करना होता है। अब हमारे सामने फिर से फी पैनल ओपन हो जाता है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड कर देंगे तो अब पेमेंट गेटवे वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ हमें ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। तो एसबीआई ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब मेरे सामने एसबीआई ऑनलाइन वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए होते हैं। इसमें हम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप जिससे भी चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई के अलावा किसी और की नेट बैंकिंग को अगर आप यूज करेंगे तो इसमें कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है और सेम कंडीशन क्रेडिट कार्ड भी होती है। और अगर आप किसी दूसरे के क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। यहाँ मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूँ, आप जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। अब मेरे सामने एसबीआई नेट बैंकिंग वाला पेज ओपन
ओपन हो जाता है। यहाँ मुझे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को डालकर मैं लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ मेरा अकाउंट नंबर शो करने लग जाएगा। अब हम इस पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और कंफर्म कर देंगे। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दी जाती है। ओटीपी को डालने के बाद फिर से कंफर्म कर देंगे तो अब मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंड्स का समय लगता है। अब मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो गई है और अब हम प्रिंट आउट इसका ले लेंगे, क्योंकि जब भी हम आप आरटीओ पर विजिट करेंगे तो इस पेमेंट स्लिप की जरूरत पड़ेगी। जब हम आरटीओ विजिट करते हैं तो हमें पेमेंट स्लिप की जरूरत पड़ेगी, अपॉइंटमेंट स्लिप की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए फिर से हम वाहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ मैं अपनी गाड़ी संख्या को डालने के बाद डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद प्रोसीड कर दूंगा। फिर से पॉपअप आएगा, पॉपअप को फिर से मैं प्रोसीड कर देंगे तो मेरे सामने फिर से वाहन सिटीजन सर्विसेज वाला पोर्टल फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन दिया हुआ होता है इस पर क्लिक कर देंगे। एक बार ओपन होगी, इस बार के अंदर 2-3 सर्विसेज दी होती है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है रीप्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप पर क्लिक कर देंगे। तो अब मुझे यहाँ पर पेमेंट स्लिप से देकर एप्लीकेशन नंबर को डालना होता है। एप्लीकेशन नंबर कैप्चा डालने के बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे तो अब मेरे सामने एप्लीकेशन डिटेल्स ओपन हो जाती है। इसमें जो अपॉइंटमेंट आईडी दी हुई है इस पर क्लिक कर देंगे तो मेरी अपॉइंटमेंट स्लिप ओपन हो जाती है। इसका हम प्रिंट आउट ले लेंगे। इस प्रकार मेरी ऑनलाइन सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब हमें गाड़ी जो डेट हमने लगाई उस डेट में लेकर आरटीओ विजिट करना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ऑनलाइन फिटनेस को अप्लाई करना सीखा। तो जो डेट आपने लगाई थी उसी डेट में गाड़ी आरटीओ विजिट करेगी। अगर किसी कारणवश गाड़ी नहीं पहुंच पाती है तो आपकी फीस में वो खराब हो जाती है और दोबारा आपको फी पे करना होती है। तो जब भी आप गाड़ी की डेट लगाएंगे तो सोच समझ कर लगाएं। गाड़ी जब आरटीओ विजिट करेगी तो फिटनेस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्स्ट्रा हॉर्न या एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं लगी होना चाहिए, रेडियम लगे होना चाहिए, गाड़ी साफ सुथरी होना चाहिए। जब गाड़ी आरटीओ विजिट करेगी तो सबसे पहले इनवर्ट की प्रोसेस होती है। इनवर्ट की प्रोसेस में सबसे पहले गाड़ी का चालान, टैक्स, नंबर प्लेट जो होती है वो नई होना चाहिए। HSRP की फी कटी होना चाहिए अगर नई नंबर प्लेट नहीं लगी है तो। इसी के साथ साथ गाड़ी पे कोई असंवैधानिक कार है तो वो भी चेक किया जाता है। अगर इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है तो गाड़ी की फिटनेस रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर गाड़ी इन्वर्ट हो जाती है तो सीन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सीन की प्रोसेस में गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट सक्षम अधिकारी द्वारा चेक किए जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमारे पास पेमेंट स्लिप, अपॉइंटमेंट स्लिप, फिटनेस फॉर्म, आरसी, बीमा, परमिट, प्रदूषण सर्टिफिकेट, अपडेटेड HSRP, CNG है तो लीकेज सर्टिफिकेट इसी के साथ लगा हुआ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं। डॉक्यूमेंट सीन के बाद फोटो स्नैपिंग की प्रोसेस होती है। इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा आपके व्हीकल की फोटो खींची जाती है। वाहन की ऑनलाइन ऐप द्वारा ये फोटो लाइव होती है। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, ना ही विदाउट गाड़ी की ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसमें आपकी गाड़ी की चेसिस नंबर, इंजन नंबर की फोटो और गाड़ी में कितनी सीट्स हैं उनकी फोटो, गाड़ी की चारों साइड से फोटो ली जाती है। इसके बाद ऑनलाइन अपडेट कर दी जाती है और इसके 1 घंटे बाद आपका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसेस डिस्कस की है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।